नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम वाकई में जीवन अपना बदल सकते हैं, या जैसा हमारा जीवन चल रहा है, जो भी हम विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, हमें वैसे ही जीना पड़ेगा अपने डिज़ायर्स को गिव अप करते हुए। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई नो दैट यू पीपल लव मी अ लॉट। उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। देखिए, हमें एज अ नॉर्मल पर्सन, है ना, जिन जिन लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन और मैनिफेस्टेशन नहीं आता है, उन लोगों को तो पता ही नहीं होता है। मतलब उन लोगों को तो विश्वास नहीं होता है इस चीज़ में। बहुत ही चुने हुए लोग होते हैं, लकी पीपल, आई कॉल देम लकी पीपल। लकी लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो चूजन वंस होते हैं जिनको यूनिवर्स इस चीज़ के बारे में बताता है। अगर आपको कहीं से भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन का परिवर्तन वहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है। ब्रह्मांड में जब आपको ह्यूमन का फॉर्म मिलता है, जब आप इंसान की योनि में जन्म लेते हैं, तो इंसान की योनि में जन्म लेने के लिए आप मतलब ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ इसलिए जन्म नहीं लेते हो कि आप मतलब पूरी ज़िंदगी दो मतलब घुट घुट के जियो, आपको जो चाहिए आपको वो ना मिले, जस्ट सफरिंग वाली ज़िंदगी नहीं है। ह्यूमन की लाइफ मिलती है, यूनिवर्स, भगवान, जिस भी सुपर पावर में आप मानते हो, वो आपको इंसान का जन्म देते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के लिए, सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए, पूरे तरीके से आपने सारे वर्ल्डली डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए। एंड दैट ट्रूली डिपेंड्स कि आप मतलब जब तक आप अपने अंदर वो नहीं लेके आओगे, एक निश्चय नहीं लेके आओगे, एक संकल्प नहीं लेके आओगे कि आप डिज़र्व करते हो, तब तक आप डिज़र्व कर भी नहीं पाओगे, है ना। अब होता क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है। जो भी चीज़ आपके रास्ते में आ रही है, आप चूज़न वन हो, आपको यूनिवर्स गाइड करना चालू कर दिया है आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। अब एक बात समझिए, आप अपना जीवन उस क्षण, जिस क्षण आपने यह निश्चय कर लिया कि मुझे मेरा जीवन दूसरों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार जीना है, मुझे मेरे जीवन में वो सब चाहिए जो मुझे जिस चीज़ की आशा है, आकांक्षा है, अगर आप ये मान लेते हैं तो इस चीज़ से आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। एक बार जब आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया, आपका बिलीफ सिस्टम बन गया, दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी उस चीज़ को होने के लिए। दुनिया में 8 करोड़ इंसान हैं, 8 करोड़ के 8 करोड़ लोगों को मूव करवा देगा यूनिवर्स आपकी कोई भी डिज़ायर को पूरा कराने के लिए। ठीक है। जो मैं बोलती हूँ कि आपको एक्शन नहीं लेना होता है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन, लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन वर्ड है तो एक्शन लेंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक वो तरीका ढूंढिए जिससे आप कनेक्शन में आ जाएं अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने सोर्स के साथ, अपने वॉर्टेक्स के साथ, और उस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अलाइनमेंट में आने लगेंगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई राइज होने लगेंगी। एंड वंस योर वाइब्रेशंस आर हाई राइजिंग, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देयर इज जस्ट वन थिंग जो आपको करनी है कि आपको अपने डिज़ायर्स क्लियर रखने हैं। ठीक है। आपको यूनिवर्स आपसे खुद, अगर आपको उसको कोई एक्शन कराना है ना, वो आपसे भी वो एक्शन करा लेगा और आपको पता नहीं चलेगा। आपको कॉन्शियसली कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, इंस्पायर्ड करके वो किसी भी तरीके से वो एक्शन करा लेगा। तो आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल करने में अगर पूरी की पूरी सृष्टि को, पूरे के पूरे 8 करोड़ लोगों को मूव करना पड़े ना यूनिवर्स को, तो वो कर देगा। तो आप ये थॉट प्रोसेस तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक्शन ड्रिवन ही होती हैं चीज़ें। नहीं, एक्शन ड्रिवन नहीं होती हैं चीज़ें, एनर्जी ड्रिवन होती हैं। एनर्जी से ही चीज़ें
काम करती हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और ये छोटे छोटे लेवल पे समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े लेवल पे समझने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, तो इस वीडियो बनाने के लिए मुझे भी कोई ना कोई थॉट आया। वो थॉट मेरे दिमाग में कहाँ से आया? वो मेरे दिमाग की उपज नहीं है, वो मुझे यूनिवर्स ने भेजा। इसलिए मैं ये टॉपिक पे बोल रही हूँ। और जो मैं बोल रही हूँ, वो भी मैं खुद के थॉट प्रोसेस से तो नहीं बोल रही हूँ। हाँ, मैंने नॉलेज इकट्ठी करी है, वो मैं मान रही हूँ। जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मैंने क्लासेस ली हैं, जो मैंने नॉलेज इकट्ठी करी है, वो एक बैक एंड है इसका। लेकिन जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो आई ऑलवेज़ कम इन अलाइनमेंट विद माई वर्टेक्स, कम इन अलाइनमेंट विद द सुपर पावर, और तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। कभी भी स्क्रिप्ट करके नहीं करती हूँ। तो जो मैसेज आप तक पहुँचना चाह रहा होता है, वही मैसेज मेरे द्वारा पहुँचाया जाता है। यूनिवर्स मुझे एज अ मीडियम यूज़ करता है, ठीक है? तो मतलब मैं भी क्या रोल प्ले कर रही हूँ? मैं भी एक तरीके से आप ये समझो, एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रही हूँ आपकी लाइफ में। ये वीडियो, जो भी वीडियोज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यूनिवर्स वो नॉलेज, वो मैसेज आपकी लाइफ में पहुँचाना चाह रहे हैं, इसलिए वो वीडियो आपकी लाइफ में मेरे द्वारा पहुँचाए जा रहे हैं। जीवन को परिवर्तित करना है अगर आपको अपने, तो आपके अलावा किसी और का इसमें कोई रोल नहीं है। आपकी रियलिटी में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी थॉट का पावर चलता है, किसी और की थॉट का पावर नहीं चलता है। कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड क्या सोचता है, आपका कलीग क्या सोचता है, आपका स्पाउस क्या सोचता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन क्या सोचता है। नहीं, आप जैसा चाहते हैं, आपकी रियलिटी में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका थॉट प्रोसेस वर्क करता है। आपकी रियलिटी में सामने वाले की रियलिटी, सामने वाले का थॉट प्रोसेस वर्क कर ही नहीं सकता। अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि मुझे ये इंसान चाहिए, वो इंसान आपके पास आएगा। बस आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप क्लियर होने चाहिए कि आपको वही इंसान चाहिए। आपको कोई भी वेवरिंग नहीं होनी चाहिए, आप उससे आगे पीछे नहीं जाइए। आप अपने जीवन को बदलना तो शुरू करिए। इंसान का जन्म लिया है जन्नत बना के ज़िंदगी को जीने के लिए, जहन्नुम में नहीं जीना है भाई। जहन्नुम और जन्नत कहीं और नहीं है, ये प्लैनेट अर्थ पे ही है। आप खुद ही अपने जीवन को उस लेवल पे बना लेते हो। अगर आप सफ़र कर रहे हो तो वो आपके लिए नरक हो जाता है, और अगर आप लाइफ में एक्सेल कर रहे हो तो आपके लिए वो स्वर्ग हो जाता है। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और जीवन में सुख और दुख आएगा ही आएगा। दुख में आप कितना ज़्यादा खुद को ग्राउंडेड रखते हो वो मैटर करेगा। सबसे ज़्यादा सुख में आप कितना ज़्यादा खुद को ग्राउंडेड रख के चलते हो वो मैटर करता है। अगर आप देखो हमेशा यही सोचते रहोगे कि सुख आता है तो फिर दुख आता है, फिर दुख आएगा, दुख ज़्यादा आएगा, जितना बड़ा सुख आएगा उतना बड़ा दुख आएगा, तो आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, आपके थॉट आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जो आपके पास थॉट थे वो आपकी करंट रियलिटी है, जो आपके करंट थॉट है वो आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाएंगे। टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय ह्यूमन माइंड, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। आपके थॉट की जो एनर्जी है, आपके थॉट की जो ऊर्जा है, उसके अलावा आपकी रियलिटी कोई और चीज़ नहीं बना रही है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें समझ आता है, यूनिवर्स को नहीं समझ आता। यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी समझ आती है। योर इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। अब्राहम हिक्स बोलते हैं योर इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन, एंड वेयर एवर इमोशंस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ एनर्जी जाएगी वहाँ पे मैनिफेस्टेशन होगा। अब वो आपको देखना है कि आप दुखी हो रहे हो या आप खुश हो रहे हो। जिस चीज़ को लेकर आप दुखी हो रहे हो, आप ये समझ जाना कि ये चीज़ आपके जीवन में होने वाली है, या ये चीज़ अगर आपके जीवन में है तो इस वजह से है क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में निगेटिव सोच रहे हो, या उस चीज़ के बारे में जैसा आप उस चीज़ को चाह रहे हो वैसा नहीं सोच रहे हो, परंतु आप उसके विपरीत सोच रहे हो। अब वहीं पे अगर आप ये ध्यान देना चालू कर दें छोटी छोटी चीज़ों पे कि यहाँ मुझे दुखी फील हो रहा है, यहाँ मुझे सैड फील हो रहा है, ये वाली चीज़ मुझे अच्छा फील नहीं करा रही, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? जो चाहिए वो सोचो ना भाई। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे साथ हर बार ऐसे ही होता रहता है, यू आर क्रिएटिंग अ लूप। आप लूप क्रिएट कर रहे हो। कोई भी इमोशन आप सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स तक फील कर सकते हो। अगर 30 सेकेंड्स के बाद भी उस इमोशन को आप फील कर रहे हो तो आप समझ जाना कि आपने एक लूप क्रिएट कर दिया है विशियस साइकिल का, जिसमें आप सेम उसी तरीके के थॉट्स उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐड ऑन करते जा रहे हो। आपको वो साइकिल ब्रेक करना आना चाहिए। वो साइकिल सिर्फ आप ही ब्रेक कर सकते हो, कोई और आपके दिमाग के अंदर जाके नहीं ब्रेक करेगा। आपका दिमाग आपको चला रहा है कि आप उसको चला रहे हो। आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप सच में अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, अपने आप को 3 महीने देके देखिए। 3 महीने खुद से प्यार करके देखिए।
3 महीनों में खुद से माफ़ी मांगिए, खुद को हील करिए, अपने लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करिए, स्क्रिप्टिंग करिए, मेडिटेशन 3 महीने बिना नागे के करके देखिए आप। हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होके देखिए जो आपके पास है अभी। हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग, हमारी टेंडेंसी पता है क्या होती है? एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम हर चीज़ में कमी ढूँढते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये आएगा तब करूँगा, वो आएगा तब करूँगा। जब हम हर चीज़ में कमी देख रहे हैं, तो हम ऊर्जा किस चीज़ की बना रहे हैं? कमी की। जीवन में क्या आएगा? कमी। जब कमी का ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो, जब कमी वाली वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, तो कैसे अबंडेंस, प्रचुरता आपके जीवन में आ जाएगी? अबंडेंस, प्रचुरता उसी के जीवन में आएगी जो उस चीज़ की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा होगा, जो ये मान रहा होगा मेरे पास जो है बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मुझे और भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो ये सोच के चल रहा है, आप उसकी लाइफ में देखना सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन की दिशा, अपने जीवन का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। आपकी 3D रियलिटी, आपकी रियलिटी, 3D रियलिटी का बात कर रहे हैं ना, आपकी रियलिटी में कोई भी और इंसान का पावर नहीं है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने का सिर्फ एक मूल सिद्धांत ये है कि आप उस चीज़ के बारे में जब सोच रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? उसके फेवर में सोच रहे हैं, उसके अगेंस्ट में सोच रहे हैं? आप ज़्यादातर उदास हो रहे हैं उस चीज़ को सोच के, या आप खुश हो रहे हैं? अगर आप उदास हो रहे हैं उस चीज़ को सोच के, तो एक चीज़ समझ जाइए, एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए कि जो उदासी वाला इमोशन है, वो चीज़ मतलब वो क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी जा रही है और आप उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं, वो चीज़ आपके जीवन में दूर होती जा रही है। 5D रियलिटी में आपने जिस टाइम वो सोचा ना, उसी टाइम पटक दिया था, आपके वॉर्टेक्स में आ गया वो 5D में। 3D में लाने में टाइम आप ले रहे हैं बिकॉज आप सैड हो रहे हैं। इफ़ यू आर गेटिंग सैड, आप सैड हो रहे हैं मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप दूसरे इमोशंस फील कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, सैड फील करेंगे, आपका डिज़ायर आपके पास आने में उतना ज़्यादा टाइम लेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आपने बर्थ लिया है, इट इज़ योर बर्थ राइट, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जन्नत बना के रहना अपने जीवन को, और वो पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। एज मैटर नहीं करती, जेंडर मैटर नहीं करता, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, विलेज, सिटी, टाउन, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस मैटर करता है। जैसे ही आपने खुद को अहम ब्रह्मास्मि समझना चालू कर दिया, मैं ब्रह्मा, खुद के जीवन का समझना चालू कर दिया, आपके जीवन में किसी और का पावर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ आप क्रिएट करते आ रहे हो। आप ही ने डिसाइड किया है, आप ही डिसाइड कर रहे हो। आपके ही थॉट्स अनकॉन्शियसली कर रहे थे, अब आप कॉन्शियसली करने लगोगे। द मोमेंट आप कॉन्शियसली करने लगोगे, आप देखोगे योर लाइफ इज बिकमिंग हेवन, जन्नत बनती जा रही है। और टेस्ट करना चालू करो, खुद को टेस्ट करना चालू करो। खुद को टेस्ट कैसे करना चालू करो? मैनिफेस्टेशन के लिए ना, कभी भी सुबह उठो, कुछ भी एकदम से बोल दो, यूनिवर्स मुझे आज ये चाहिए, यूनिवर्स मुझे आज ये देखना है। देखना, यूनिवर्स आपको सरप्राइजिंग वे में वो दे देगा। ठीक है, सच में सरप्राइजिंग वे में दे देगा। आज सुबह आई वोकअप, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से मन किया चलो टेस्ट करते हैं मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क कर भी रहा है कि नहीं। मुझे पता है कि वो वर्क कर रहा है, बट मैंने जस्ट एक लिख दिया मैंने कि आज आई विल रिसीव अ गिफ्ट। मैंने लिख दिया कि मुझे आज गिफ्ट मिलेगा, और मैं भूल गई उसको लिख के, मैंने लेट गो कर दिया उसको। ठीक है, और जब मैंने उसको लेट गो कर दिया, मुझे पता भी नहीं था। एंड टुडे व्हेन आई वेंट टू माय ऑफिस, वहाँ पे आई रिसीव्ड अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट, मतलब बड़े प्यार के साथ शी ब्रॉट समथिंग फॉर मी। और जब उसने मुझे वो दिया ना, तब भी मुझे रियलाइज़ हुआ, व्हेन लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने ये बोल दिया था यूनिवर्स से, दैट्स व्हाई आई गॉट इट। तो कुछ चीज़ों को होने में टाइम लग सकता है, परंतु होंगी ज़रूर। आपको उस चीज़ से हटना नहीं है। अगर आप हटोगे नहीं ना, तो आप, मैं विश्वास मानिए, आपके जीवन में वो चीज़ आके रहेगी, चाहे फिर दुनिया में सब कुछ इधर से उधर हो जाए, कुछ भी इधर से उधर मूव कर जाए, आपके जीवन में वो चीज़ आके रहेगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा पावर आपकी लाइफ में कोई और होल्ड नहीं करता। अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होना चालू करिए, अपने थॉट्स को लेके पॉजिटिव होना चालू करिए, अपने थॉट्स पर ध्यान देना चालू करिए, अपने आप के अंदर क्लैरिटी लेके आइए, आपको जीवन में क्या चाहिए, और फिर आप देखिए कि कैसे आप अर्श से फर्श पे पहुंच जाएंगे। है ना? नहीं, गलत बोला शायद से, है ना? फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे, हाँ, मतलब बॉटम टू स्काई हाई पहुंच जाएंगे, स्काई हाई राइट पे पहुंच जाएंगे, और फिर देखेंगे क्लाउड 9 पे बैठ के पूरी दुनिया को, मतलब एकदम जन्नत, और सब लोग आपके अराउंड बहुत अच्छे अच्छे, आपकी लाइफ में जिसको आप जो कमांड दे देते हो एक बार वो हो रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ थॉट से होता है, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड टेलीपैथिकली, बट आपकी रियलिटी में जो भी हो रहा है वो आपके कहने से हो रहा है। तो जीवन क्यों नहीं बदलेगा? जीवन बिल्कुल बदल सकता है। एक बार अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना चालू करिए, अपने थॉट्स पे काम करिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए,
छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, पागल मत हो जाइए एकदम से, ये टेक्निक कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन का जो बेसिक क्रक्स है ना, जो नींव है, वो है आपका विश्वास, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। जब तक आप विश्वास और कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। विश्वास करिए कि मैंने जो कह दिया, कर दिया, लिख दिया, वो हो गया, मेरे लिए हो जाता है। वो विश्वास ही मेरे जीवन में चीज़ों को लेके आता है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं लेके आएगा? आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं, आपके जीवन में क्यों नहीं आएंगी चीज़ें? आपको विश्वास होना चाहिए आपके पास। आपको डेली, आप बस एक मतलब ऐसे समझ लो, मुझे 3 महीने तक डेली मेडिटेशन करना है, 3 महीने तक डेली अपने थॉट्स पे काम करना है, 3 महीने तक मैं अपने लिए कुछ बुरा नहीं बोलूँगा, अपनी सराउंडिंग के लिए कुछ बुरा नहीं बोलूँगा, मैं हर चीज़ को थैंक यू बोलूँगा, और 3 महीने में मैं अपने जीवन को बदल कर दिखाऊँगा। और फिर देखो आप, आपका जीवन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, आई एम गिविंग यू गारंटी के बदलेगा। और 3 महीने बाद आप बोलोगे कि हाँ, शिवांगी मैम ने बताया था और सच में जीवन में बहुत चेंजेस आ गए। लाइफ एक्सेल करने के लिए बनी है, लाइफ इलेबोरेटली जीने के लिए बनी है, लिमिटेड मीन्स में जीने के लिए नहीं बनी है। तो इलेबोरेट मीन्स में जीना सीखिए, अपनी चादर को फैलाना सीखिए। जितनी चादर है उतने पैर पसारिए, ये बोला जाता था ना, नहीं, अपनी चादर बड़ी करना सीखो। जितनी चादर बड़ी करते जाओगे, उतने ज़्यादा लोगों को और अपनी लाइफ में लाते जाओगे, उनको और ज़्यादा हेल्प करते चले जाओगे, है ना। तो जन्नत यही है, ज़िंदगी आपकी बदलेगी। और कौन बदलेगा? आप स्वयं बदलेंगे, क्योंकि आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। यू आर द ब्रह्मा ऑफ योर लाइफ। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पावर आपके जीवन को नहीं बदल पाएगी, ये आप मान लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।